हाई स्कूल के बच्चों के लिए आज का टॉपिक संचार। संचार क्या होता है? कल बताया था। संचार संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। इसके अंतर्गत सबसे पहला टेली कम्युनिकेशन। सूचना के प्रसारण संबंधी समस्त क्रियाओं को टेली कम्युनिकेशन कहा जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सूचनाओं को दो स्थानों के मध्य किसी भौगोलिक दृष्टि से कितनी ही दूर पर किसी माध्यम के द्वारा, वो चाहे तार माध्यम हो या बेतार माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसमें डेटा या सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित होती है। टेली कम्युनिकेशन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऑडियो कम्युनिकेशन। ऑडियो कम्युनिकेशन के अंतर्गत सूचनाएं ध्वनि या आवाज के रूप में होती हैं। इसमें टेलीफोन, रेडियो, वायरलेस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा वीडियो कम्युनिकेशन। इस तकनीक में सूचनाओं का प्रसारण चित्र, चलचित्र के साथ साथ ध्वनि तथा आवाज़ों में होता है। इसका प्रमुख उदाहरण टेलीविज़न है। और तीसरा डेटा कम्युनिकेशन में सूचनाओं को डिजिटल रूप में माइक्रोवेव तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित किया जाता है। डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, प्राथमिक संचार मॉडल क्या है। इसमें सबसे पहले संचार की परिभाषा आएगी और हमने संचार की परिभाषा बराबर बताया कि संचार वह प्रक्रिया होती है जिसमें सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है। संचार कहलाता है। संचार के प्रमुख अवयव निम्न होते हैं। पहला संदेश। संदेश वह सूचना या आंकड़े होते हैं जो संचरित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। इसके अंतर्गत टेक्स्ट, संख्याएं, ध्वनि, वीडियो इत्यादि होते हैं। दूसरा प्रेषक। सूचनाओं को प्रसारित करने वाला, सूचनाओं को भेजने वाला प्रेषक कहलाता है। तीसरा प्राप्तकर्ता। सूचनाओं को या संदेशों को जो प्राप्त करता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। अगला माध्यम। संचार माध्यम भौतिक संयोजन होता है जिसके द्वारा संदेशों को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। भौतिक संयोजन में विभिन्न प्रकार की केबल्स का प्रयोग किया जाता है, जबकि वायरलेस माध्यम में तरंगों का प्रयोग करके सूचनाओं को पहुंचाया जाता है।
और संचार का अंतिम अवयव प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वह प्रणाली होती है जिसमें प्रोटोकॉल वह प्रणाली होती है जो सूचनाओं को अपने निश्चित स्थान तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है, या यूं कह लें, प्रोटोकॉल तकनीकी के वह नियम या निर्देश होते हैं जो संदेशों को एक स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, प्रोटोकॉल कहलाते हैं। ISO ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1970 में कुछ ऐसे नियम बनाए जो कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये सब प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। आज का टॉपिक इतना ही, कल बताएंगे आपका मॉडेम, प्रोटोकॉल लेयर, संचरण के प्रकार, मॉड्यूलेशन